एक और घोटाले की। आदर्श घोटाले के बाद अब ऐसा ही एक और घोटाला सामने आया है। आरोप है कि मलाड और कांदिवली में सेना के डिपो से सटी जमीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए गैर कानूनी तरीके से एनओसी दी गई। मामला सामने आने के बाद आरोपी अफसरों ने पल्ला झाड़ लिया है और सेना ने भी उन पर जांच बिठाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। मुंबई के मलाड इलाके का सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो सेना के कायदे कानून के मुताबिक सेना डिपो से जुड़ी जमीन पर बहुमंजिली इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इस दस्तावेज की माने तो 2009 में खुद सेना के आला अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल SD सिंह ने इन नियम की धज्जियां उड़ाकर यहां इमारत बनाने के लिए एक प्राइवेट बिल्डर को NOC थमा दी। लेकिन ये वाकया अकेला नहीं है। ठीक ऐसा ही मामला मुंबई के कांदिवली इलाके का है। सेना के अफसर अतुल डिमरी ने कांदिवली में इसी ऑर्डिनेंस डिपो से सटी जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए उसी बिल्डर को NOC दे दी जिसे मलाड में दी गई थी। दोनों ही जमीनों पर बहुमंजिली इमारत बनाने का काम एक ही बिल्डर करवा रहा है। लेकिन जब बवाल मचा तो दोनों सेना अफसरों ने NOC देने की बात से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ये अफसर NOC के कागजात और उन पर उनके दस्तखतों को भी फर्जी बता रहे हैं। सेना ने भी 2009 में जांच बिठा दी और पुलिस में मामला दर्ज करवाया, लेकिन कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुई। एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आर्मी की तरफ से, और दूसरी बात है FIR भी लॉन्च किया गया है पुलिस के साथ इस मामले में। सेना का कहना है इन दोनों अधिकारियों पर उसने इंटरनल इंक्वायरी बिठा दी है, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। और आज भी ये दोनों अधिकारी अपने पद पर बरकरार हैं और मलाई का मजा उठा रहे हैं। मामला मीडिया में आते ही बिल्डर ने मलाड और कांदिवली की दोनों जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दिया। लेकिन उन लोगों का क्या जो इन बिल्डिंगों में अपना घर बुक करा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सेना ने 2009 में इस मामले की जांच शुरू की थी और डिंडोशी पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विकास मिश्रा, जी न्यूज़, मुंबई। मलाड और कांदिवली में डिफेंस डिपो से सटी जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत तब दी गई जब सेना की कमान दीपक कपूर के हाथ में थी। NOC देने में जिन अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें जनरल दीपक कपूर का करीबी बताया जा रहा है। जनरल दीपक कपूर का नाम आदर्श सोसाइटी घोटाले में भी सामने आ चुका है। आदर्श सोसाइटी घोटाले में नाम आने के बाद पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर का नाम फिर से एक बार विवादों के घेरे में है। दरअसल मलाड और कांदिवली में सेना के ऑर्डिनेंस डिपो से सटी जमीन पर गैरकानूनी तौर पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी गई। दस्तावेज बताते हैं कि सेना के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल SD सिंह और अतुल डिमरी ने ये NOC दिए। जब ये NOC दिए गए तब उस वक्त सेना अध्यक्ष दीपक कपूर हुआ करते थे। सूत्रों की माने तो सेना जांच में ये सामने आया है कि दीपक कपूर ने मुंबई के मलाड इलाके में एक फ्लैट बुक किया था और ये फ्लैट उसी बिल्डर के यहाँ बुक कराया गया जिसे सेना डिपो के पास बिल्डिंग बनाने की NOC दी गई है। हालांकि दोनों अफसर इस NOC को फर्जी बता रहे हैं। सेना ने 2009 में जाँच भी शुरू की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सेना ने दीपक कपूर की भूमिका को लेकर भी चुप्पी साध रखी है। इस मामले में इसके सिवाय अभी कुछ बता नहीं सकते। सूत्रों का यह भी कहना है कि NOC देने वाले दोनों सेना अफसर दीपक कपूर के करीबी माने जाते हैं। जनरल कपूर तो सेना से रिटायर हो गए, लेकिन ये दोनों अफसर अब भी अपने पदों पर बने हुए हैं। सेना का इंक्वायरी कमीशन इन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। आदर्श घोटाला उजागर हुआ था तब ऐसी बात कही जा रही थी कि मलाड के एक डिफेंस लैंड पर भी दीपक कपूर ने कोई घोटाला किया है, लेकिन अब पूरे इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि और कौन कौन से सेना के अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं। विकास मिश्रा, जी न्यूज़, मुंबई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुंबई के समंदर में मचे हड़कंप की।